अब 3 नंबर के छठे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान उम्र क्या है। मतलब जैकब और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह के सवाल को, यानी कि एज से रिलेटेड जब सवाल आएगा तो किस प्रकार से हल करना है। आप ये एक्सरसाइज 3.2 में भी आप बनाए होंगे। तो चलिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो जो ज्ञात करना है वही मानेंगे। तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करने बोल रहा है तो इसको मान लेंगे। तो वर्तमान उम्र बोला है तो यहाँ पे जैकब और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र मानेंगे। तो सॉल्व लिख के और उसके बाद लिखना है माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, या लिखेंगे प्रश्न से। देखिए बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु जो होगा, यानी कि 5 बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यही सेंटेंस लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग मानेंगे इस तरह से सब, यानी कि मान तो चुके ही हैं। अब समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एज से रिलेटेड सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, x बराबर y मानना है। मतलब दोनों को बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं x बराबर y। अब x बराबर y अगर कर चुके हैं, मतलब दोनों को बराबर करना है। दोनों का उम्र बराबर है नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं अभी, अब बराबर करना है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद का बोल रहा है। तो आज अगर किसी व्यक्ति का उम्र अगर मान लीजिए कि 25 साल है तो 5 साल बाद 30 साल हो जाएगा, और किसी का 22 साल है तो वो 5 साल के बाद 27 साल का हो जाएगा। दोनों सेम बढ़ेगा, 5-5 साल दोनों को बढ़ा देना है। ठीक है, मतलब 5 साल बाद का बात कर रहे हैं तो 5 साल हम लोग बढ़ा दिए। अब क्या है कि ये पुत्र है और ये उसका पिता है, जैकब है, ये जैकब और उसका ये पुत्र है। तो ये छोटा हमेशा होगा और ये बड़ा होगा। अब ये छोटा और ये बड़ा है तो इसमें क्या बोल रहा था कि 3 गुना है। कौन 3 गुना है, तो इसका पिता 3 गुना होगा, स्वाभाविक बात है। तो बराबर करने के लिए हम लोगों को छोटा में से 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये 15 साल का होगा तो ये 45 साल का होगा। बराबर करने के लिए 3 से गुना कर देंगे तो 15 तो ये 45, सीधा सा बात है। तो जो छोटा है उसमें 3 से गुना कर देना है। ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अब लिखेंगे या x प्लस 5 बराबर, देख सकते हैं 3 से गुना करेंगे तो 3y और प्लस 5 तो यह 15। इसीलिए x और प्लस 3y, देखिए यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ये 3y जो है माइनस में। ठीक है, 3y और बराबर ये 15 और ये वाला जो 5 है उस साइड में जाके घटेगा, तो 15 में से 5 घटेगा तो बचेगा 10। समीकरण एक शॉर्ट में ले लिया, एक स्टेप को बढ़ाए नहीं है। ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं इस जगह पे 15 घटा 5 लिख के उसके बाद अगले बार 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 ज्ञात हो चुका है। अब उसी प्रकार से पुनः हम लोग प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। तो जब प्रश्न से चलते हैं तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहे थे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। ठीक है, तो लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। बस इसी सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे समीकरण में। तो यहाँ पे भी वही करना है, x बराबर y। और चूंकि यहाँ पे 5 साल बाद का बात पहले का बात कर रहा है तो 5 साल पहले, दोनों 5-5 साल छोटा होगा, मतलब माइनस कर देना है। तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस करेंगे। अब स्वाभाविक है कि ये पिता अभी भी बड़ा होगा और ये छोटा ही होगा। ठीक है, तो अब करना क्या है कि 7 गुना कौन है, ये 7 गुना है और ये 1 गुना है, तो इसमें 7 से गुना करेंगे, मतलब जो छोटा होगा उसमें 7 से गुना कर देना है, बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 और बराबर 7y हो जाएगा। देखिए 7 गुना y 7y और 7 बचे 35। अब उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, या तो फिर
ये सिर्फ एक्स 5 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर देख सकते हैं 7y और माइनस में 35 है और प्लस में 5 आ जाएगा, तो -35 और +5 मतलब 5 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा -30। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए हैं। और समीकरण 2 में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास x का मान ज्ञात है, यानी कि 7y घटा 30। अब 7y घटा 30 x के स्थान पर समीकरण 1 में रख देंगे, यही करना ही है हमें। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 जो है x घटा 3y बराबर 10 है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो x का वैल्यू है 7 घटा 30, 7y घटा 30 लिखेंगे, x के स्थान पे ब्रैकेट में लिख दिए और माइनस है 3y पहले से है तो लिख दिए। और अब आगे देखिए क्या आ जाएगा, 7y में से 3y घटेगा तो 4y बचेगा और 10 और ये वाला 30 जो है इधर प्लस में आ जाएगा, तो y 4y बराबर 40 हो जाएगा। देख सकते हैं 10 बार में कट जाएगा, इसीलिए y बराबर 10 साल हो गया, यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, अब y का मान अगर हम लोग समीकरण 2 में रख दें तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा, देख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 है x बराबर 7y और घटा 30, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7 गुना 10 और घटा 30, तो ये हो जाएगा x बराबर, इसीलिए 10 सत्ते 70 और घटा 30 तो 40 बचेगा, 40 वर्ष। यहाँ भी वर्ष लिख सकते हैं और यहाँ भी वर्ष लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः जैकब का वर्तमान उम्र यानी कि x जो था बराबर 40 वर्ष एवं उसके पुत्र का वर्तमान उम्र या पुत्र का वर्तमान उम्र y बराबर 10 वर्ष है। हो गया आंसर इस प्रकार से, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप जांच भी कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। x के स्थान पर 40 रखना है, y के स्थान पर 10 रखना है और समीकरण 1 और 2 में वैल्यू रख के हम लोग बिठा के देख लेंगे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 40 वर्ष और 10 वर्ष का है। ठीक है, यानी कि जैकब 40 साल का और उसका पुत्र 10 साल का, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।